दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं नैतिकता से लबालब भरा एक मजेदार कहानी। सरयू और कृष्णा दोनों दोस्त थे, लंगोटिया यार थे। सरयू कुशाग्र बुद्धि का मेहनती इंसान था तथा विषयों की गहराई में तुरंत पहुंच जाता था। यद्यपि वह मेहनत से जी नहीं चुराता था, किंतु कभी कभी आलस्य कर जाता था। कृष्णा विषयों की गहराई में जाने में रुचि नहीं रखता था। वह उतना ही पढ़ता और समझता था जितने में वह प्रथम नहीं तो द्वितीय श्रेणी में पास हो सके। सरयू अपने दोस्त कृष्णा के विपरीत था, वह हमेशा कक्षा में प्रथम आता था। समय के साथ साथ दोनों की मित्रता भी गहराती गई। कॉलेज के बाद दोनों ने नौकरी ढूंढना शुरू किया। संयोग की बात है कि दोनों को एक ही प्राइवेट प्रतिष्ठान में नौकरी मिल गई। स्वभावगत विशेषताओं के कारण सरयू पदोन्नति करने लगा। उसका वेतन भी कृष्णा से दुगुना हो गया। कृष्णा जहां था वहीं रहा। वह चाहता अवश्य था कि पदोन्नति कर बड़ा अफसर बने, पर उसके अनुरूप बढ़ नहीं पा रहा था। फलस्वरूप कृष्णा के मन में ईर्ष्या जन्म लेने लगी। इस मन स्थिति का प्रभाव दोस्ती पर पड़ना स्वाभाविक था। सरयू हृदय से चाहता था कि कृष्णा भी उन्नति करे और यथासंभव समय समय पर उसकी मदद भी करता था, किंतु कृष्णा की कार्यशैली को बदलना कठिन था। सरयू महसूस कर रहा था कि कृष्णा के मन में पदोन्नति की लालसा समाई हुई और चूंकि वह उसे प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए ईर्ष्याग्रस्त होकर उससे दूर दूर रहने का प्रयत्न करने लगा है। वह दुखित था कृष्णा के इस व्यवहार से। सरयू एक दिन आनंद के पास पहुंचा और सारी स्थितियों से उसे अवगत कराया। आनंद कॉलेज में इन दोनों का सहपाठी रह चुका था। वे दोनों ही उसकी समझदारी के प्रशंसक थे। आनंद ने एक योजना के तहत दोनों को अपने घर भोज पर आमंत्रित किया। भोज पर इधर उधर की बातें के पश्चात एक कार्यक्रम रखा था लोककथा सुनने का। कृष्णा और सरयू ने अपनी अपनी कथा सुनाई। जब आनंद की बारी आई तो उसने कहा, मैं तुम दोनों को एक लोककथा सुनाता हूँ, शर्त यह है कि तुम इसमें निहित संदेश को समझने की कोशिश करना। दोनों ने अपनी स्वीकृति दी और तब आनंद ने कहना शुरू किया। ग्रीष्म ऋतु में लू के थपेड़ों से घबराकर जब लोग घर से नहीं निकलते, तब दो दोस्त रमेश और सुरेश यात्रा पर थे। राह में झरना था। स्वच्छ पानी का तालाब देखकर किसी पेड़ तले वे बैठकर खाना खाते और शेष भविष्य के लिए बचाकर रख लेते। 2 दिन बीत गए। एक दोपहर उन्हें थकान महसूस हुई तथा भूख भी सताने लगी। उन्होंने आसपास देखा किंतु जल का भी स्रोत नहीं दिखा। बिना जल खाना भी यदि मिल जाए तो उसे खाना कठिन था। अचानक एक यात्री ने आकर इन दोनों से पूछा, साहब मेरे खाने की पोटली बंदर झपट कर ले गया है। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। क्या आप मुझे अपने भोजन से कुछ दे सकते हैं? मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। उन्हें उस यात्री से सहानुभूति हो गई थी। वे बोले, खाना तो हम लोग बांट सकते हैं, किंतु पीने के लिए जल भी होने चाहिए। जल? वह तो मेरे पास पर्याप्त है, यात्री ने कहा और अपने थैले से पानी की भरी बोतल निकाली। तीनों एक स्थान पर बैठ गए। रमेश के पास 3 इडली थी, सुरेश के पास 2। उन 5 इडलियों को उन्होंने अपने बीच रख लिया, साथ ही जल की बोतल भी, और आराम से भोजन किया। भोजन के पश्चात उन्होंने कुछ देर आराम किया। चूंकि उस यात्री की राह अलग थी, उसने जेब से चांदी के 5 सिक्के निकाले और उन दोनों के बीच रखकर कहा, मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मेरी ओर से यह तुच्छ भेंट स्वीकारें। यह कहकर उसने अपनी राह पकड़ी। रमेश ने उन चांदी के सिक्कों में से 2 सिक्के सुरेश को दिए और शेष 3 स्वयं ले लिए। सुरेश को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, मुझे आधा सिक्का और दो। दोनों का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। रमेश ने कहा, तुम्हारी 2 इडली थी, मेरी 3। मैंने उस हिसाब से बांटा। पर सुरेश ने यह तर्क नहीं माना। वह क्रोधित हो झगड़े पर उतारू होने लगा। उसका तर्क था कि दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। रमेश ने उसे शांत करते हुए सुझाव दिया, देखो, हम कुछ ही घंटों पश्चात अपने गंतव्य पर पहुंचने वाले हैं। वहां के मुखिया से हम फैसला करा लेते हैं। 3-4 घंटों के बाद वे अपने नियत स्थान पर पहुंच गए। पहुंचते ही वे सीधे ग्राम मुखिया के पास गए। उन्होंने मुखिया को शुरू से अंत तक की सारी घटना वर्णित की। मुखिया ने धैर्यपूर्वक उन्हें सुना। पूरी बात
सुनकर मुखिया ने कहा, तुम दोनों के पास कुल मिलाकर 5 इडली थीं, जिसे तुमने 3 हिस्सों में बांटा। क्या बता सकते हो किस अनुपात में? बिल्कुल बराबर बराबर, एक ही अनुपात में श्रीमान जी। दोनों ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? जी हाँ, बिल्कुल समान मात्रा में, सुरेश ने कहा। मुखिया ने कुछ क्षण सोचा और कहा, तब सुरेश, तुम अपने सिक्कों में से एक सिक्का रमेश को लौटा दो, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। मुखिया ने अपना फैसला सुनाया। इस निर्णय से सुरेश और चिढ़ गया, पर यह भाव चेहरे पर नहीं लाते हुए उसने मुखिया से कहा, उस अनजान पथिक को मैंने समान हिस्सा दिया था, तो क्या मुझे समान हिस्सा इन सिक्कों में नहीं मिलना चाहिए? मुखिया जी, मेरा निवेदन है, आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करें। इसमें पुनः विचार के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। मुखिया ने कहा, फिर भी मैं तुम्हारी संतुष्टि करूंगा। तुम कहते हो, तुमने 5 इडलियों को समान बांटा, ठीक है? हाँ जी, अब समझो, यदि एक इडली को 3 व्यक्तियों में बांटना है तो उसके 3 भाग करने होंगे, ठीक है? जी, मुखिया जी। तो रमेश, तुम बताओ, तुम्हारे पास कितने टुकड़े होंगे? जी, 3 गुना 3 9 भाग। और सुरेश, तुम्हारे पास? जी, 3 गुना 2 6 भाग। सुरेश ने कहा, तो मिलकर कुल कितने भाग हुए? जी, 9 जमा 6 कुल 15 भाग, दोनों ने कहा। अब यदि इन 15 टुकड़ों को 3 बराबर भाग में बांटे तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 5 टुकड़े आएंगे, सही है? बिल्कुल सही, सुरेश ने कहा। तो फिर सुरेश, तुम ही बताओ। रमेश ने अपने 5 टुकड़े रखकर उस यात्री को कितने टुकड़े दिए? जी, 9 में से 5 घटाए तो 4, यानी 4 टुकड़े। अब तुमने अपने हिस्से में से 5 टुकड़े रखकर उस यात्री को कितने टुकड़े दिए? जी, 6 में से 5 घटाकर। और सुरेश यहीं रुक गया। उसने अपनी जीभ काटी। हाँ, बोलो बोलो, मुखिया ने कहा। तब सुरेश बोला, जी 1। तो अब तुम मानते हो मैंने जो निर्णय दिया वही सही है? जी मुखिया जी। ऐसा कहकर सुरेश ने अपने 2 सिक्कों में से एक सिक्का सुरेश को लौटा दिया। अब वे वापस जाना चाहते थे। वे वापस जाने के लिए मुड़े ही थे कि मुखिया ने कहा, ठहरो। दोनों वहीं रुक गए। तुम्हारे पास इडली थी, किंतु पीने का पानी नहीं था। उस सहयात्री के जल से तुम लोगों ने अपनी प्यास बुझाए। दूसरे शब्दों में, उसने तुम्हारी इडली के बदले में जल दिया। इसलिए तुम्हारा नैतिक दायित्व यह था कि तुम उससे ये 5 सिक्के नहीं लेते। किंतु तुम दोनों ने ऐसा नहीं करके अपराध किया है, जिसका दंड तुम्हें मिलना चाहिए। दंड स्वरूप तुम दोनों एक एक सिक्का ग्राम पंचायत को जुर्माने के रूप में दो। मुखिया ने एक और फैसला सुनाया। उन दोनों दोस्तों के पास जुर्माना भरने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। उसके लालच के कारण वह भी हाथ से खिसक गया। कृष्णा ने लोककथा के संदेश को पहचाना। उसे लगा, वह गलत था, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। बेकार में ईर्ष्या करके उसने अपनी मनोवृत्ति दूषित की। पश्चाताप भरी आंखों से उसने सरयू को देखा। सरयू ने मित्र को हृदय से लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी।